हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग लेंस के संबंधित बारे में पढ़ेंगे, यानी लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को, अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को, इस सबको बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने फिगर में लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, अवतल लेंस में अवतल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस प्रतिबिंब स्थिति, लेंस की क्षमता, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, है ना। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग इसके बाद हम लोग लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। उत्तल लेंस में 6 कंडीशन के प्रतिबिंब जो बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि 6 टाइप के जो कौन कौन प्रतिबिंब बनते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद से आगे हम लोग याद रखिएगा, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, हमारा लेंस कहलाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो लेंस का डिफिनेशन आप लोगों को अच्छा तरीके से हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। लेंस बेसिकली दो प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। लेंस कितने प्रकार का देखने को मिलेगा आपको? दो प्रकार का। ठीक है ना, दो प्रकार का लेंस, दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक होता है उत्तल लेंस। अब आपको याद होना चाहिए उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। दूसरा होता है अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के हो गए? तो कहिएगा सर लेंस हो गए आपके दो प्रकार के। एक हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का फोटो अगर कहे आप लोगों से, तो देखिए ये देखिए, ये कौन लेंस है? इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। और ये देखिए, ये कौन लेंस है? तो कहिएगा सर ये अवतल लेंस है। ये कौन लेंस है? अवतल लेंस है। तो पहचानिए तो इसको जल्दी, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब कोई। ये कौन लेंस है? ये है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस। और ये कौन लेंस है? इस लेंस को क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। तो याद होना चाहिए। फिगर से कंफर्म करिए तो पहले। अगर आपसे कोई पूछे फिगर देखे कि यह कौन लेंस है, तो कहिएगा सर उत्तल लेंस है। और ये कौन लेंस है? अवतल लेंस है। कितना समझ में आ रहा होगा आप लोग को? लिखना अभी बंद कीजिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस खूब ध्यान से समझिए। कोई दिक्कत? तो बताइए, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फोटो ये हो गया, अवतल लेंस का फोटो ये हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आगे एक बार और समझिए। लेंस, लेंस का डिफिनेशन होता है दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फिगर ऐसा होता है और अवतल लेंस का फिगर ऐसा होता है, याद रखना है। ये फिगर आता कहां से? तो देख लीजिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ये दो लेंस है। दो लेंस अगर अलग अलग है, दो लेंस क्या है? अलग अलग है। और इनको अगर यहाँ से जोड़ दिया जाता है तो देखिए आपको कैसा लेंस मिल रहा है। ये आपको कैसा लेंस मिल रहा है? ये कैसा लेंस है? ये कहिएगा सर ये कौन लेंस है? सर ये अवतल लेंस है। कौन लेंस है? अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे? कॉनकेव लेंस कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। और जब दो लेंस आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसको काट के निकाल दे रहे हैं हम, इसको हम काट के निकाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको जब काट के निकाल देंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देख रहे हैं ना? ये जो काट के ये भाग को क्या करेंगे? हम काट के निकाल देंगे। काट के क्या करेंगे? निकाल देंगे। इसमें से इस भाग को हम लोग क्या करेंगे? काट के निकाल देंगे। देख रहे हो ना? काट के निकाल देंगे तो ऐसा दिखाई देगा और ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे कौन लेंस? उत्तल। ये कौन लेंस है? उत्तल, उत्तल लेंस। इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो उत्तल लेंस भी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है सिर्फ। ये उत्तल लेंस भी तीन प्रकार का होता है, याद रखना है। एक को कहते हैं उभयो उत्तल। जब संधि विच्छेद करेंगे इसका तो मिलेगा उभय प्लस उत्तल। तो उभयो उत्तल, समतलो उत्तल और अवतलो उत्तल। तो देखिए ये है उभयो उत्तल, इसी को मेनली कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस। बाकी यह समतल पे खड़ा लाइन रहेगा और ऐसे रहेगा तो ये समतलो उत्तल है और ये अवतलो उत्तल है।
फिर उभिया अवतल, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अवतल, उभिया अवतल, समतला अवतल, वतल लिखा रहेगा, देखिए लास्ट में वतल, वतल, तो इस वतल को आप लोग अवतल पढ़िएगा, वतल को अवतल, तो उभया अवतल, समतला अवतल और उत्तला अवतल। तो बस, तो ये हो गया उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार, और एक हो गया हमारा अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हमारे हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं अवतल लेंस के भी, अवतल लेंस के भी आपके 3 प्रकार हो गए। तो ये सिर्फ दिमाग में रखना है कि उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चिन्ह प्रपाटी के बारे में, लेंस के बारे में थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग स्टूडेंट, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, इसकी जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बस यही याद रखना है आप लोगों को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो क्वेश्चन कहिएगा कि सर उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। कोई पूछेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो कहिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा अब आप सिंपल से उपाय लगा सकते हैं कि तो अवतल लेंस की फोकस दूरी सर, तो अवतल लेंस की, यहाँ पे दूरी नहीं करेंगे, फोकस दूरी हम लिख देते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये भी फोकस दूरी, ये आपकी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो याद रखना है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद से प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग ये भी चर्चा कर ले कि जो लेंस होता है, ये सब चीजें लेंस के, लेंस में 2 फोकस होते हैं, लेंस में आपके 2 फोकस होते हैं, लेंस में 2 फोकस होते हैं। क्योंकि नाम ही है 2, है ना, 2 पारदर्शी सतहों से घिरा माध्यम क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है ना। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी 2 ही होती है, याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या भी आपकी 2 ही हो जाएगी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो आगे ये हमारा टॉपिक है कि फोकस दूरी क्या होता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम एक फिगर द्वारा यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक फिगर द्वारा हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे कि ये हमारा है उत्तल लेंस, है ना, ये हमारा है उत्तल लेंस। यहाँ पे इसको बोलते हैं मुख अक्ष, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं मुख अक्ष। ये उत्तल लेंस है, इसको कहते हैं मुख अक्ष। और यहाँ पे जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये हमारा होता है, इसको बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है, इसको हम लोग O से सूचित करते हैं। प्रकाशीय केंद्र को किससे सूचित करते हैं? O से। और लेंस में 2 फोकस होते हैं, तो यहाँ पे इसको कहते हैं 2f1 मान लो, और इसको f1 मान लेते हैं। तो इसको लिखते हैं f2 और इसको लिखते हैं 2f2। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि 2f2 बोलेंगे इसको, है ना, 2f2 इसको बोला जाता है, 2f2 बोला जाता है इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं और यहाँ पे बढ़िया से बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ पे 2f1 है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f2, और इसको बोलते हैं 2f2। तो याद रखना है, इसको डैश भी माना जा सकता है, कुछ भी मान सकते हैं, ये कोई विशेष अपने मन से मान सकता जाता है। तो लेंस में चूंकि 2 फोकस हो गए, एक फोकस इधर और एक फोकस इधर, आपको 2 फोकस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। तो लेंस में जब 2 फोकस होते हैं, तो यही यहाँ पे लिखेंगे लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 फोकस होते हैं। और लेंस की फोकस दूरी, तो देखो फोकस दूरी का डिफरेंशियल हो जाएगा कि फोकस, लेंस के फोकस से और ये प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो याद रखिएगा, लेंस के फोकस से और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी से क्या समझते हैं? तो कहिएगा लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। चाहे यह इससे भी यहाँ की दूरी को, ये भी आपकी फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, ये फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है, तो समझिएगा। अब बात आता है कि उत्तल लेंस का फोकस क्योंकि इधर होता है, ज्यादातर फोकस इधर हम लोग लेके इधर वस्तु को रखते हैं इधर, तो इसीलिए उत्तल लेंस का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है।
क्योंकि फोकस ज्यादातर किरणें यहाँ पे कटती है, ज्यादातर किरणें इधर इसकी कटती है, F2 पर कटती है, तो मेन फोकस इसका इधर ही होता है। यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, प्रतिबिंब इधर निर्माण होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण इधर होता है, ये अवतल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस में ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाता है, यहाँ ये आपका 2f1 हो जाता है, ये f1 हो जाता है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा f1 हो जाता है, ये हमारा f2 हो जाता है, ये हमारा 2f2 हो जाता है। तो चूंकि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ फिर अवतल लेंस में वही काम, f से o तक के बीच की दूरी को, इस f से o तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब इधर ही निर्माण हो जाता है, इधर निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अवतल लेंस का जो फोकस होता है वह ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखना है, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो लेंस की फोकस दूरी का डिफिनेशन भी आप लोग समझ गए, लिख लीजिए लो एक बात कि लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि लेंस के फोकस से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस अलग होता है, लेंस का फोकस अगर पूछे, फोकस थोड़ा सा अलग होता है, फोकस दूरी थोड़ी सी अलग होती है। फोकस दूरी का मतलब वहां से बीच की दूरी निकालना है, लेकिन लेंस का फोकस कहें तो कहिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी लेंस से अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस कहते हैं। तो लेंस का फोकस का थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ता है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली, लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, लेंस का फोकस का हो जाएगा किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग उसका फोकस कहते हैं। तो लेंस का फोकस भी आप लोग यहाँ पे समझ गए। लेंस के फोकस के बाद आप लोगों को ये भी समझना है कि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण के जैसा वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये भी याद रखना है कि लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है आपका उत्तल लेंस, यहाँ पे ये है आपका f1, इसको बोलते हैं 2f1, इसको बोलते हैं f1, इसको बोलते हैं f2 और इसको बोला जाता है 2f2। तो ये उत्तल लेंस जो होता है इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग अवतल दर्पण में 6 कंडीशन देखे थे, उसी तरह उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है। तो उत्तल लेंस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है, 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस में 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है, 6 प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होता है। और अवतल लेंस में, ये जो अवतल लेंस होता है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O होता है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O होता है, यहाँ पे 2f1 होता है, यहाँ पे f1 होता है, ये f2 होता है और ये 2f2 होता है। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, इसमें 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है, 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है। इसमें 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि अवतल लेंस में 2 प्रकार का प्रतिबिंब निर्माण होता है। देखिए, अब आपको ये भी बता दें कि जो अवतल लेंस होता है,
अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसे यह क्या करता है, इसे विभिन्न जगहों में क्या करता है, तो फैला देता है। इसे विभिन्न जगहों पर क्या करता है, फैला देता है। यही कारण है कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा, अपसारी लेंस। तो उल्टा हो जाता है अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। फिगर द्वारा आप कंफर्म समझ सकते हैं। फिगर देखिए, यह है आपका उत्तल लेंस। जब इस पर किरणें पड़ती हैं, जब इस पर किरणें पड़ती हैं, जब इस पर किरणें पड़ती हैं तो ये इसे एक बिंदु पर, यहाँ पे इसका फोकस होता है, F2 होता है, तो इसे एक बिंदु पर भेज देता है। इसे क्या करता है, एक बिंदु पर भेज देता है। तो एक बिंदु पर चूंकि भेजता है, इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो लेंस अलग होता है। और उसी तरह आपका ये था आपका उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण। इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही थी, इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही थी इस पर, तो इसे क्या कर रहा था, यह विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा था, तो फैला रहा था। इसलिए यह क्या करता, विभिन्न दिशाओं में क्या कर रहा था, फैला रहा था। तो उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। याद, ये भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि दर्पण कहेगा तो दर्पण में उत्तल दर्पण, दर्पण कहेगा तो दर्पण में उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। लेकिन इसमें अवतल लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसमें उत्तल लेंस अभिसारी होता है। और इसमें याद रखिएगा, इसमें जो अवतल लेंस होता है, जो अवतल लेंस होता है, यहाँ पे फोकस होता है इसका F2 मान लो, इसको 2F2 मान लो, इसको F1 मान लो, इसको 2F1 मान लो, है ना। तो इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये इसे क्या करता है, विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, इसे विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है। इसे विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी, अपसारी। अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी, अवतल लेंस यहाँ पे हो जाता है अपसारी। देखिए, और यहाँ पे ये जो आपका दर्पण देख रहे हैं, ये जो दर्पण, ये जो दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, यहाँ पे C होता है, यहाँ पे F होता है, इधर से किरणें चलती हैं तो क्या करता है, इसे एक बिंदु पर, यहाँ पे इसे एक बिंदु पर क्या करता है, इसे अवतल दर्पण को, तो ये क्या करता है, इसका यहाँ पे यह टकराने के बाद ऐसे लौट आती किरण, तो इसे एक बिंदु पर भेज देता है। तो इसे एक बिंदु पर भेज देता है। तो इसीलिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रखना है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। उत्तल लेंस जो होता है वह एक बिंदु पर किरण को भेज देता है, इसीलिए इसे अभिसारी कहेंगे। और अवतल लेंस जो होता है वो किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। इसमें अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। चलिए, याद आपको बात